हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2018 का, वो हम आज उसका रैपिड सॉल्यूशन करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स एंड अदर मटेरियल्स ऑन द लाइब्रेरी सेल इज कैरिड आउट बाय। इसमें जो कहा गया है, जो लाइब्रेरी की जो अरेंजमेंट्स होती है, बुक का जो अरेंज करते हैं, जो मटेरियल होते हैं, उनको कौन संभालता है? तो उसका जो संभालते, उसको रख रखाव जो सेक्शन होते हैं, मतलब मेंटेनेंस सेक्शन, वो उसके करता है। ठीक है। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज कलेक्शन डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ। जो संग्रह विकास है उसका क्या कार्य है? तो जो संग्रह विकास है उसका कार्य है एक्विजिशन सेक्शन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन ब्राउन सिस्टम। इसमें कहा गया है कि जो ब्राउन सिस्टम है उसमें कितने कार्ड्स यूज करे जाते हैं। सो द आंसर इज 2 कार्ड्स। So our fourth question is what is the full form of ISBN? ISBN की full form क्या है? So option number 3 International Standard Book Number is the right answer. Fifth question the budget of the library is prepared for. जो पुस्तकालय का बजट होता है वो किसके लिए तैयार किया जाता है? तो उसका आंसर होगा नेक्स्ट ईयर, जो अगली साल है उसके लिए हम अपनी जो लाइब्रेरी है उसका बजट तैयार करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द टर्म एवोल्यूशन इन द लाइब्रेरी साइंस। जो पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन है उसका पद का वो तात्पर्य क्या है? तो इसका होता है मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑपरेशंस एंड सर्विस। मतलब कि हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि जो उसमें लाइब्रेरी में कुछ भी कमियां हैं हम उसको इम्प्रूव कर सके और जो सर्विस है उसको और भी बेहतर बना सके। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज The third one is the Trinity, the library along with the user and documents. जो इसमें बताया गया है कि ट्रिनिटी जो है उसमें एक यूजर होता है। जो ट्रिनिटी होती है उसके जो 3 पार्ट होते हैं, एक होता है रीडर, दूसरा होता है जो बुक्स होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जो थर्ड वन होता है वो होता है स्टाफ। मतलब जो ट्रिनिटी में 3 होते हैं, तो इसका आंसर होगा स्टाफ। So our 8th question is bibliography of bibliographies fall under which source of information? तो इसका आंसर होगा tertiary section, मतलब tertiary source। 9th question the gazette provide the information about which of the following। इसमें पूछा गया है कि जो गजट होता है वो भी किसकी इंफॉर्मेशन देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड नोटिस। जो गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, नोटिस देती है, वो हमें किससे प्रोवाइड होते हैं? गजट से। So our question number 10 is what is called ready reference source which is can be referred for guidance in any occupation art of the study। So इसमें पूछा गया है कि मतलब जो सोर्स है रेडी रेफरेंस का वो हमें किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है मैनुअल से, ऑप्शन नंबर 2। 11th क्वेश्चन इज DOS, यूनिक्स एंड विंडो वो किसके एग्जाम्पल है? तो ये ऑल जो भी एग्जाम्पल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के। Question number 12 what is called the state of using computers in the functions, activities and service in the libraries? तो इसका आंसर होगा लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 what is the full form of OPAC? OPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ओपन पब्लिक लाइब्रेरी कैटलॉग। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBO? MBO की फुल फॉर्म क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 15 हु ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द PPBS बजट कंट्रोल? तो इसमें कहा है कि जो PPS बजट मेथड है वो किसने डेवलप किया था? तो वो डेवलप किया था ऑप्शन नंबर 4 RS एक्ट नंबरा।
क्वेश्चन नंबर 16, प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर बजट इज नोन एज। इसमें कहा गया है कि जब हम लाइब्रेरी का बजट बनाते हैं और जो प्रीवियस ईयर के बजट को हम कंसिडर भी नहीं करते उसका, तो वो क्या कहलाता है, उसको वो कहलाता है जीरो बेस बजट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी, कि जो पुस्तकालय है उसका मुख्य रिकॉर्ड क्या है, तो इसका आंसर होगा एक्सेशन रजिस्टर। जो भी हमारी मतलब जो बुक्स हैं वो हम किसी को देते हैं, लेते हैं, उन सभी का जो रिकॉर्ड होता है वो एक्सेशन रजिस्टर में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICOLC, कि इसका फुल फॉर्म IOLC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया। Our 19th question is, which of the following acronym represent the functional element of scientific management? निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को बताता है, तो इसका आंसर होगा पोस्ट कोर। ऑप्शन नंबर सेकंड जिसका आंसर होगा ये होगा पोस्ट कोर। Our question number 20 is, according to which law of the library science library grows and grows easily endlessly? So इसका आंसर होगा फिफ्थ लॉ। जो हमारा फिफ्थ लॉ है वो कहता है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो लाइब्रेरी है वो बढ़ती ही जाएगी, उसका कोई अंत नहीं होगा। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फिफ्थ लॉ। Our question number 21 is, शोध गंगा is a repository of, जो शोध गंगा है वो किसकी रिपोजिटरी है, सो आंसर नंबर सेकंड इज ई-थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो उसके द्वारा जो जानकारी उत्पन्न की जाती है उसे क्या होती है, स्टैटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, सांख्यिक और वर्णनात्मक। आंसर नंबर 23 इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विपो, विपो की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Our question number 24 is the which of the following set is arranged in chronological order? तो जो हमें जो ये भी जो दिए गए हैं सोसाइटी, जो लाइब्रेरी सोसाइटीज है, इनके नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की ये पहले कौन सा डेवलप हुआ, उसके बाद में कौन सा डेवलप हुआ, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले इफ्ला, उसके बाद में ILA, उसके बाद में यूनेस्को एंड लास्ट वन इज RRRLF। Our 25th question is, 5 law of library science was first published in, तो जो इसमें पूछा गया कि जो 5 लॉ है वो फर्स्ट बार जो पब्लिश है वो कब हुए थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1931। Our question number 26 is, growth of information beyond a manageable limit is called, जो सूचना है उसकी जो वर्दी प्रबंधन की सीमा है वो उससे बाहर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, की सूचना का विस्फोट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वाज, कि जो इफ्ला तब बना था तो उसका हेडक्वार्टर क्या था उस टाइम पे, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंडियनबर्ग। तो वो उस टाइम पे था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो है द हेग। Our question number 28 is, यूनिसिस्ट प्रोग्राम was launched by, कि जो यूनिसिस्ट प्रोग्राम है वो किसने लॉन्च किया था, तो इसका आंसर होगा यूनेस्को, ऑप्शन नंबर 1।
Our next question, the students, teachers and research scholars are the user of. जो छात्र है, अध्यापक है, शोध छात्र है, ये किसके उपभोक्ता हैं? तो इसका आंसर होगा academic libraries. ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Our next question is the process of simplifying the relevant documents on the specific topic to the reader. इसमें कहा गया है कि एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक का प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है हम उसे क्या कहते हैं? उसका आंसर होगा SDI. इसकी फुल our next question is initiation of freshman is concerned with. कि जो initiation of freshman है वो किससे concerned है? इसका आंसर होगा reference section. Question number 32, in INB the full bibliographic detail are given under each entry in the section. की कौन सी एंट्रीज है जिसके अंडर INB फुल बिब्लियोग्राफिक डिटेल है वो देता है? उसमें उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज क्लासिफाइड. Question number 33, who among the following recognize 3 theories of reference service, namely minimum, middling and maximum? The answer is option number 4 S. Rothstein. Question number 34, who is the author of Basic Reference Service published by ALA in Chicago 1954? The answer is Louis Source. Our next question, which of the following is the synonym of lexicon? जो lexicon का जो synonym है वो क्या होता है? डिक्शनरी. शब्द को जो उसका सिनोनियम है जो डिक्शनरी है उसको lexicon भी कह सकते हैं. Our question number 36 is, who publishes university news periodicals? जो यूनिवर्सिटी न्यूज periodicals है उसको कौन पब्लिश करता है? AIU. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. जो AIU है वो यूनिवर्सिटी न्यूज periodicals है उसको पब्लिश करता है. What is the full form of ITLIS? ITLIS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होगी ऑप्शन नंबर 1 इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस. ये इसकी फुल फॉर्म होगी. Our next question, which commission recommended 10% of total college for development of libraries? किस कमीशन ने 10% जो बजट है वो जो लाइब्रेरी की डेवलपमेंट है उसको दिया? आंसर इज कोठारी कमीशन. Our next question, Raja Ram Mohan Roy Library Foundation was established by. जो RRLF है उसको किसने एस्टेब्लिश किया? आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Our next question, GMD को AACR में निरूपित करता है. मतलब GMD AACR सेकंड स्टैंड फॉर, मतलब इसमें पूछा गया है जो GMD है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होगी ऑप्शन नंबर 2 जर्नल मटेरियल डेजिग्नेशन. क्वेश्चन नंबर 41 इज इन जर्नल लाइब्रेरी कैटलॉग इज, मतलब कि जो लाइब्रेरी कैटलॉग वो क्या है? वो है आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए लिस्ट ऑफ बुक ऑफ ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी. Our question number 42 is, which of the following is concerned with canon of proper tense? Answer is option number 4 cataloging. Question number 43, डिक्शनरी कैटलॉगिंग कंसिस्ट ऑफ. जो डिक्शनरी कैटलॉगिंग है वो क्या क्या उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बी, सेकंड बी, थर्ड. तीनों है ओनली टाइटल एंट्रीज, ऑथर एंट्रीज और सब्जेक्ट एंट्रीज. तीनों जो डिक्शनरी कैटलॉग उसमें कंसिस्ट होते हैं. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल द टाइप ऑफ एंट्रीज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. Our question number 44 is, what is the
विच इज नॉट द इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग, की जो कैटलॉग है उसकी इनर फॉर्म नहीं है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बुक फॉर्म ऑफ कैटलॉग, जो कि कैटलॉग की इनर फॉर्म नहीं होती है। 45th क्वेश्चन, डीडीसी जो 19th एडिशन है वो किस स्कीम पे आधारित है? वो है ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव। और क्वेश्चन नंबर 46 इज इन चेन प्रोसीजर कनेक्टिंग सिंबल्स रिप्रेजेंट, जो चेन सिंबल है उसमें जो कनेक्टिंग सिंबल्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड इज फॉल्स लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? जो सीसी का जो फर्स्ट एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड 1933। Question number 48. A document in library relative to the order as 102, the ordinal number which fixes the position of document belonging to the same class, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉल नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड, जो कैटलॉग कार्ड होता है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? सो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12.5 बाई 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होते हैं उसके 3 लेवल कौन कौन से होते हैं? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। क्वेश्चन नंबर 51, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन, जो ILA है वो कब फाउंड हुआ था? सो इसका आंसर होगा 1933। जो एबगिला है, जो एक्रोनियम है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एनुअल्स, बुलेटिन्स एंड ग्रंथालय। क्वेश्चन नंबर 53, लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, दिस वाज स्टेटेड बाय, कि जो लाइब्रेरी है वो यूनिवर्सिटी का हृदय होती है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? सो द आंसर इज राधाकृष्णन कमीशन। जो राधाकृष्णन कमीशन था उन्होंने कहा था कि जो लाइब्रेरी है वो यूनिवर्सिटी का हार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 54, 108, डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज प्राइमरली द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका आंसर होगा पब्लिक लाइब्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 55, द साइज ऑफ बुक इन फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया इज प्रीसेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग AACR कोड? सो इसका आंसर जिसमें पूछा गया है जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया है वो AACR में हम किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? वो होता है सेमीकोलन। Question number 56. The system in which the main entry and added entry carry the same information about the document is known as system. इसमें की जो main entry जो added entry है वो जो same information रखती है documents के बारे में उसको हम क्या कहते हैं? unit card. Our question number 57 is a phase of relation is the assembling together of two and more subject and, सो इसका आंसर होगा एज आइसोलेट आइडियाज, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट आर द 3 प्लान्स ऑफ द वर्क व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रंगनाथन फॉर डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान एंड नोटेशनल प्लान। So our 59th question, according to which code date of birth of an author enclosed by circle by the circular bracket, कि हम जो सर्कुलर जो ऑथर की डेट ऑफ बर्थ होती है वो सर्कुलर ब्रैकेट में हम जो कौन सी मतलब जो क्लासिफिकेशन की स्कीम है उसमें करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज CCC, कॉलन क्लासिफिकेशन में।
क्वेश्चन नंबर 60, हु पब्लिश द 7th एडिशन ऑफ सीसी, की जो सीसी है उसका 7th एडिशन किसने पब्लिश किया था? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट। क्वेश्चन नंबर 56, हु अमंग द फॉलोइंग सेड कैटलॉग इज द लिस्ट ऑफ बुक विच आर अरेंज्ड ऑन द डेफिनेट प्लेन, कि जो ये स्टेटमेंट है वो किसने दी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, CA कटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिटवीन, जो टाइम होता है वो किसके बीच में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है? जो ऑप्शन नंबर 3, रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। जो रेडी रेफरेंस सर्विस होता है उसमें हमें जो आंसर है वो हमें 30 मिनट्स के अंदर अंदर मिल जाता है, लेकिन जो लॉन्ग रेंज रेफरेंस होता है उसमें हमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, थीसिस ऑफ द मंथ इज अ रेगुलर फीचर फाउंड, जो थीसिस ऑफ द मंथ है वो एक फीचर है, रेगुलर फीचर है, वो किसमें पाया जाता है? सो जो यूनिवर्सिटी न्यूज होती है उसमें हमें यह फीचर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन इज पब्लिश्ड बाय, कि जो एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? सो इसका आंसर होगा निस्केयर, ऑप्शन नंबर 2। Question number 65, an annual volume of current information in descriptive and statistical form, sometimes limited to specific field, is known as, इसको हम कहेंगे हैंडबुक, नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा ईयर बुक, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। A service which directs a source to an appropriate source of information or data required is known as service, इसका आंसर होगा रेफरल, ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer। Next question, generally the information source are divided mainly into following 2 categories, जो information source होते हैं वो mainly 2 categories में करेक्ट मतलब जो 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं उसका मतलब कौन कौन सी जो कैटेगरीज हैं जिसमें बांटे गए हैं वो है ऑप्शन नंबर 4, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड एन almanac as a compendium of useful data and static related to the country's personalities, event, subject and the like, ये किसके हैं? ऑप्शन नंबर 4, विलियम ए कार्च। इन विच कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज CAS कम, इसमें पूछा गया कि जो CAS है वो कौन सी इंफॉर्मेशन कैटेगरी के अंडर आता है? सो ऑप्शन नंबर 3, एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंडर जो CAS है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ज्योग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ प्लेसेस अरेंज्ड अल्फाबेटिकल इज नोन एज, की जो ज्योग्राफिकल डायरेक्टरीज है, जो ज्योग्राफिकल डायरेक्टरीज होती है वो हम किसके अंडर देखते हैं? गजेटर के अंडर। जो गवर्नमेंट की न्यूज होती है, पॉलिसीज होती है वो हम इसके अंडर देखते हैं गजट के अंदर, और जो हिस्टोरिकल कुछ भी गाइड बुक होती है वो किसके अंडर देखते हैं? हम गाइड बुक के अंडर। तो सो इसका है ज्योग्राफिकल डिक्शनरी वो होगी गजेटियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट सर्वर इज नोन एज, जो इंटरनेट का सर्वर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4, होस्ट। क्वेश्चन नंबर 72, स्कोपस। स्कोपस इज ए, स्कोपस है वो क्या है? वो है एब्स्ट्रैक्ट एंड काइटेशन डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट, कि इसमें से जो 4 हमें डिवाइसेस दी गई है इसमें से जो इनपुट है वो कौन सा नहीं है? सो प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर। जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लाइब्रेरी वाज मर्ज्ड विद इंपीरियल लाइब्रेरी, जो इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ हमें किस लाइब्रेरी को मर्ज कर दिया गया है? सो ऑप्शन नंबर 3, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, इसको इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मर्ज कर दिया गया है। 75th, which one is the important service of internet, इंटरनेट की इंपॉर्टेंट सर्विसेज क्या है? सो ऑप्शन नंबर 1, ईमेल। क्वेश्चन नंबर 76,
इम्प्लीमेंट है वो क्या है? इम्प्लीमेंट है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्क फ्लो? जो वर्क फ्लो है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, इसमें से हमें ये बताना है। पहले होगा सिलेक्शन, देन एक्विजिशन, देन प्रोसेसिंग एंड फिर डिसिमुलेशन। डिसिमुलेशन मतलब पहले तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम एक्वायर करेंगे, फिर उसका प्रोसेस होगा, और फिर डिसिमुलेशन का मतलब उसका विस्तार कर देंगे, अलग अलग भागों में उसे बांट देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 78th question, what is the catalog called in which entries relating to the author, titles, subject of the book are arranged alphabetically? इसका आंसर होगा डिक्शनरी कैटलॉग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which level of library management is responsible for the execution of policies? जो कौन सा लेवल है मैनेजमेंट का जो एग्जीक्यूशन करता है पॉलिसीज का? तो हमने मैनेजमेंट के 3 लेवल देखे थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करता है, वो होता है हमारा मिडिल लेवल। आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, हु इज द फादर ऑफ पंच कार्ड? पंच कार्ड का फादर कौन है? ये हमने 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी देखा था, ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें उस क्वेश्चन पेपर में दिया गया था कि जो हरमन होलरिथ है वो किसके फादर है, लेकिन इसमें हमें उल्टा पूछ लिया गया है कि पंच कार्ड के फादर कौन है। इसका आंसर होगा हरमन होलरिथ, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 81, हु डिजाइन एनालिटिकल इंजन? चाहे एनालिटिकल इंजन हो, डिफरेंस इंजन हो, सॉरी वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से बंद हो गया था। हम आगे प्रोसेस करते हैं कि जो हु डिजाइन एनालिटिकल इंजन, की एनालिटिकल इंजन है और डिफरेंस इंजन, ये दोनों हमें कभी भी पूछ ले जाए तो इसका जो फादर है जो इसे डिजाइन किया था वो किया था चार्ल्स बेबेज, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ बेसिक लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? इसमें पूछा गया जो कंप्यूटर की जो बेसिक 3 लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स ऑफ कंप्यूटर यूजेस ओनली। जो बाइनरी नंबर होते हैं उसमें मेनली 2 डिजिट के होते हैं, 0 एंड 1। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 84, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर मोर सुटेबल फॉर द यूज ऑफ लाइब्रेरीज? की जो लाइब्रेरीज में है इसमें कौन से कंप्यूटर जो मोर सुटेबल होंगे? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 85, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर मोस्ट सुटेबल? ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया है। हाँ, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर मोस्ट सुटेबल फॉर द लाइब्रेरीज? Which of the following library service is finished in a very short time in a movement possible? किसमें पूछा गया है जो लाइब्रेरी सर्विस है वो शॉर्ट टाइम में कौन सा है जो शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाती है? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। क्वेश्चन नंबर 87, न्यूज़पेपर क्लिपिंग इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एंटीसिपेटरी सर्विस। क्वेश्चन नंबर 88, ए कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स वन नेटवर्क टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ फाइल ट्रांसफर इज नोन एज। कि जो हम फाइल ट्रांसफर करते हैं एक से दूसरे में, उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3, उसे हम क्या कहते हैं? गेटवे। क्वेश्चन नंबर 89, विच
विच वन इज नॉट एन इंटरनेट कनेक्शन, जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कौन सा नहीं है, जो ASCII है वो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, एक कोड है कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI? OSI की फुल फॉर्म क्या है? सो OSI की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसकी फुल फॉर्म होगी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 91, रैम इज द कंप्यूटर, रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज, कि जो मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी है रैम? सो इट्स ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर, जो कंप्यूटर है वो किसके लिए यूज किया जाता है? कंप्यूटिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रलेखों का संरक्षण के लिए, या ऑप्शन नंबर 4। तो जो कंप्यूटर है ये तीनों ही काम करता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब ऑल आर करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है उसका हार्ट हम किसे कहते हैं? सो इसका आंसर होगा CPU, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज फॉर्म ईसोद सिंधु, कि जो ईसोद सिंधु है वो किस ग्रुप ने बनाया था? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, UGC, इन्फोनेट, DLC, एनलिस्ट एंड इंडेस्ट AICTE। So our question is finished. So thank you so much.